नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीवर्स टेल्स में, जहां हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं की अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बसंत पंचमी की, जो ना केवल विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है, बल्कि ऋतुराज वसंत के आगमन का भी प्रतीक है। इस दिन को विद्या, संगीत, कला और प्रेम का पर्व माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी की असली पौराणिक कथा क्या है? आज हम आपको वो रहस्य बताएंगे जो शायद आपको पहले कभी नहीं पता थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत कथा की। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी, परंतु ये संसार निराश था। चारों ओर केवल मौन था। कोई मधुर ध्वनि नहीं थी, कोई संगीत नहीं था और ना ही कोई भावनाएं थीं। तब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे इस संसार को सुंदर और आनंदमयी बनाने के लिए कुछ करें। भगवान ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से वीणा धारण किए एक दिव्य शक्ति को उत्पन्न किया। वह देवी थी माँ सरस्वती, जो ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मानी जाती है। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों को छुआ, संसार में मधुर ध्वनि गूंज उठी। पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगे, नदियाँ कलकल बहने लगीं, वायु में सुगंध फैल गई और मानवों को वाणी का वरदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार माँ सरस्वती ने संसार में ज्ञान और संगीत का प्रकाश फैलाया। इसी दिन से वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा, जो विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इसी के साथ एक और रोचक कथा है जो वसंत पंचमी से जुड़ी हुई है। वसंत पंचमी का संबंध केवल माँ सरस्वती से ही नहीं, बल्कि प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पति रति से भी जुड़ा हुआ है। जब भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे, तब माता पार्वती उन्हें पाने के लिए कठिन तप कर रही थी। इधर देवता चिंतित थे, क्योंकि भगवान शिव की साधना समाप्त ना होने के कारण तानाशाह असुर तारकासुर को मारने के लिए आवश्यक पुत्र कार्तिकेय का जन्म नहीं हो पा रहा था। तब देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव से विनती की कि वे भगवान शिव की तपस्या भंग करें। कामदेव ने अपनी शक्ति से वसंत ऋतु का आह्वान किया। चारों ओर फूल खिलने लगे, वातावरण सुगंधित हो गया और प्रेममय ऊर्जा फैलने लगी। फिर उन्होंने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव के हृदय को स्पर्श किया। भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोधित होकर कामदेव को अपनी तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। लेकिन जब कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तो शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि कामदेव अमर रहेंगे, लेकिन वे केवल भावनाओं और प्रेम के रूप में संसार में रहेंगे। इसी दिन को प्रेम और सौंदर्य के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है और इसीलिए वसंत पंचमी को प्रेम और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। वसंत पंचमी के कुछ महत्व और परंपराएं। विद्या और शिक्षा का पर्व। इस दिन छोटे बच्चों की विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है, ताकि वे शिक्षा में प्रगति करें। पीले रंग का महत्व। पीला रंग वसंत ऋतु का प्रतीक होता है, इसलिए लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं और पीले व्यंजन जैसे केसर हलवा, पीले चावल आदि खाते हैं। माँ सरस्वती की पूजा। इस दिन घरों, स्कूल और मंदिरों में माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। पतंग उड़ाने की परंपरा। कई स्थानों पर इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व होता है, जो उत्साह और आनंद का प्रतीक है। संगीत और कला का दिन। संगीतकार, कलाकार और विद्यार्थी इस दिन विशेष रूप से माँ सरस्वती का आराधना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वसंत पंचमी की असली पौराणिक कथा और इससे जुड़े रहस्य। ये पर्व
हमें बताते हैं कि जीवन में ज्ञान, संगीत, प्रेम और प्रकृति का कितना बड़ा योगदान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मल्टीवर्स टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की अद्भुत पौराणिक कथाएं मिलती रहें। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ वसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है।